शिक्षक साथियों नमस्कार। यूडाइस पोर्टल स्टूडेंट मॉड्यूल अब ओपन हो चुका है। 2025-26 की हम छात्रों को प्रमोट करने के लिए ऑप्शन खुल चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम छात्रों को प्रमोट करें। कक्षा जो 1 में दर्ज थे पिछले सत्र में, इस सत्र में हम उनको कक्षा 2 में किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक एक वीडियो की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को देखिए किस प्रकार से हमें इस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और वहां पर सर्च करना है हमें यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को हमें URL सर्च करना है और सर्च करने के बाद इसमें इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें सबसे पहले अपने प्रदेश को चुनना है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट। जैसे ही हम इस पर निशान पर टच करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्टेट खुलने लगेंगे। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से गो पर आपको क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा आपकी लॉगिन विंडो। इस लॉगिन विंडो में आपको अपने स्कूल का डाइस कोड और जो आपने पासवर्ड बनाया है वह पासवर्ड यहाँ डालकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो कैप्चर कोड दिया जा रहा है वह भी आप उसी प्रकार से फिल करें जिस प्रकार से आपको यहाँ पर सामने प्रदर्शित हो रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से एक और विंडो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी, जो इसमें आपको रेड कलर से दिख रहा है 2025-26। इसी 2025-26 पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अपने स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये सामने आपको अपने स्कूल की जानकारी प्रदर्शित हो रही है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। और सामने देखिए क्लास वाइज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्लास में आपको संख्या 0 दिखाई दे रही है। तो यहाँ फ़िलहाल आपकी जो संख्या है वह प्रदर्शित नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी तक अपने स्टूडेंट को प्रमोट यहाँ से नहीं किया है। वही प्रमोट हमें यहाँ पर अपनी क्लास वाइज छात्रों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाजू में बहुत सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं। इन्हीं ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यही ऑप्शन है जो हमारे स्टूडेंटों को हमें प्रमोट करने में सहायता करेंगे। जैसे हमने उस पर क्लिक किया, आपको पहले नंबर का ऑप्शन दिखा रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इसी प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे तो इसके सामने हमारे सामने इस प्रकार से प्रोग्रेशन मॉड्यूल आ जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो फिलहाल इनका भी हम काम नहीं है। तो इसमें देखेंगे गो, जो आपको गो दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस गो वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो हमारे सामने इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर डाटा हमारे लिए अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हम जब प्रमोट कर देंगे छात्रों को तो हमारा डाटा यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट क्लास। सेलेक्ट क्लास में हमने क्लिक किया तो हमारे सामने कक्षा 1 से 5 तक की क्लासें हमारे पास आ चुकी हैं। उन क्लासों में से हम कक्षा 1 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पिछले सत्र में हमारी कक्षा 1 में जो बच्चे थे अब वो 2 में हमें करने हैं। तो जैसे ही हमने क्लास सेलेक्ट की, सेक्शन सेलेक्ट किया और गो पर हम क्लिक कर देंगे, तो इससे गो पर क्लिक करने के बाद सारे बच्चे जो हमारी कक्षा 1 में पिछले सत्र में दर्ज थे वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। इन्हीं बच्चों को हमें प्रमोट करना है, यानी कि अगली कक्षा में हमें इनको भेजना है। तो अब यहाँ पर हमें सारे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं और कुछ ऑप्शन भी हमारे लिए दिख रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, जितनी आपकी शाला में बच्चे दर्ज हैं वो सारे के सारे बच्चे आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि सारे बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं तो आप कुछ डाटा है जो आपको अपने पास रखना होगा। यहाँ पर देखिए सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रही है। जहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रही है वहाँ पर आपको यहाँ पर जब इसकी प्रोसेस पूरी कर देंगे तो डन लिखा आने लगेगा ग्रीन कलर से। तो चलिए हम प्रोग्रेस करते हैं। जैसे ही तो यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट का ऑप्शन है। 3 ऑप्शन हमारे सामने प्रदर्शित हो चुके हैं, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड, रिपीटेड या नॉट प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो पहले और दूसरे नंबर का ऑप्शन हम इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, तीसरे नंबर का हमारे लिए कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे सारे बच्चे परीक्षा दी है और सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं, पास हुए हैं। तो हम पहले नंबर का यहाँ पर ऑप्शन चुन लेंगे। पहले नंबर का ऑप्शन चुनने के बाद दूसरे नंबर का ऑप्शन है मार्क इन परसेंटेज। तो इसको हमें परसेंटेज को यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज कितनी उस छात्र की बनी है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लो उसकी परसेंटेज 78 बनी है तो 78 परसेंटेज को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर परसेंटेज लिखे उसके बाद नीचे लिखा है
नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंड, उसने कितने दिन स्कूल अटेंड किया है वह यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। उसने 170 दिन, 75 दिन, 80 दिन, जितने दिन अटेंड किया है उतने दिन हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद है स्कूलिंग स्टेटस। इस स्कूलिंग स्टेटस में अब हम जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो आएगा स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। तो बच्चा अगर सेम स्कूल में है तो सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे, और अगर टीसी लेके कहीं अन्य स्कूल में चला गया है तो टीसी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बच्चा हो सकता है सेकेंड क्लास में ही टीसी लेके चला गया तो उसको टीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आए तो यहाँ पर लिखा है क्लास सेकंड सेक्शन, तो क्लास यहाँ पर हम सेकंड क्लास का सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद देखिए पेंडिंग स्टेटस दिख रहा है, तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आपको बाजू में दिखाई दे रहा है। तो इस अपडेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो इस स्टूडेंट की हमारी सारी डिटेल सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम एक एक करके सारे स्टूडेंटों की डिटेल हम अपडेट कर देंगे, और जैसे ही अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने डन लिखा आने लगेगा। तो इस प्रकार से हम जब सभी की स्टेटस अपडेट कर देंगे तो इस प्रकार से आपको डन दिखाई देगा। और अपडेट करने के बाद हम जब सारे बच्चों की अपडेट कर देंगे तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे पहुँचेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइनलाइज का, तो उसको हमें फाइनलाइज करना है। देखिए इस प्रकार से हम पहुँचे तो फाइनलाइज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो जब सारे बच्चों की अच्छे से हम जांच कर लें कि सबकी फिल कर चुके हैं तभी हम फाइनलाइज करें, वरना आप एडिट तो कर सकते हैं अभी फाइनलाइज करने के पहले, लेकिन आप एक एक की जानकारी करके फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अदर क्लास इस प्रकार से हमने अपडेट कर ली हैं। कक्षा 5वीं भी हमें अपडेट करनी है क्योंकि वो कक्षा 6वीं में पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर हम 5वीं सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। कक्षा 5वीं सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, गो पर क्लिक किया, 5वीं के बच्चे हमारे सामने प्रदर्शित होने लगेंगे। तो यहाँ पर पेंडिंग है, तो पेंडिंग के लिए हमें यहाँ पर अगर सेम स्कूल है तो सेम स्कूल करना है, वही प्रोसेस आपको फिर से दोबारा से करनी होगी। और अदर स्कूल टीसी लेके जा चुके हैं तो हम टीसी वाले ऑप्शन को चुन करके कक्षा 5वीं को अपडेशन यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कक्षा 5वीं का अपडेशन भी कर चुके हैं और सारी कक्षाओं का अपडेशन कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अपडेशन करने के बाद फाइनली फाइनलाइज हमें करना होता है। और फाइनली फाइनलाइज हम कब करेंगे, वह कहाँ मिलेगा, इसको हम देखेंगे। तो फाइनली फाइनलाइज करने के लिए हमें वापस से प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन में हमें जाना है। वहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर गो का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो इसको हम कब क्लिक करेंगे, जब हमारे सारे बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को हम यहाँ पर फाइनलाइज कर देंगे, तब इस फाइनलाइज को हम क्लियर करेंगे। वरना यदि आपने एक बार इसको फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर दिया तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखें, और सारे बच्चों को हम जब पूरा कार्य कर लें उनका अपडेट कर दें उसके बाद आप फाइनलाइज करें। तो इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके साथी शिक्षक आपको सारी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। नमस्कार साथियों।